वेलकम बैक। आई एम रंजित। आज हम पढ़ेंगे डिक्शनरी वर्ड यानी बी वाला, यानी बी से जो डिक्शनरी वर्ब्स होता है, यानी बी वाले जितने वर्ब होते हैं उसको हम जानेंगे। देख लीजिए, वर्ब का हम लोग यूज टेंस पढ़ने में करते हैं, वॉइस बनाने में करते हैं और नरेशन बनाने में भी करते हैं। देख लीजिए, ये नहीं कि सिर्फ वर्ड बताया जाएगा, इसका वर्ब फॉर्म यानी उसका दूसरा रूप क्या होता है, तीसरा रूप क्या होता है, ये सब जानेंगे। तो चलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो से पसंद आए और समझ में आए और याद हो जाए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं कि वर्ड कौन कौन सा है। याद रखिएगा, ऐसे ये नहीं कि सिर्फ वर्ड बताया जाएगा, ये इसका यूज भी बताया जाएगा कि यह कहाँ यूज होता है। तो चलिए वीडियो को देख लीजिए। पहला वर्ड है बड़ी। बड़ी का मतलब क्या होता है, दफनाना। और इसका सेकंड फॉर्म है बरीड। बरीड का मतलब भी दफनाना, यानी सेकंड फॉर्म ये पास्ट में यूज होगा। ये बरीड, बरीड या परफेक्ट में यूज होता है। देख लीजिए, फर्स्ट फॉर्म यानी प्रेजेंट में यूज होता है, और सेकंड फॉर्म पास्ट सिंपल पास्ट में यूज होता है, और थर्ड फॉर्म क्या होता है, परफेक्ट में यूज होता है। कोई भी परफेक्ट हो, प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो और या फ्यूचर परफेक्ट हो, या उसमें वर्ब के थर्ड का प्रयोग किया जाता है। याद रखिएगा, जो रेड से लिखा हुआ है वह क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। जो सेकंड है ब्लैक से, वह क्या है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है। और जो ब्लू से लिखा हुआ है वर्ब का सेकंड फॉर्म है। तो चलिए अब देखते हैं दूसरा क्या है। अगला है ब्रस्ट। ब्रस्ट का मतलब क्या होता है, फटना। इसका सेकंड फॉर्म सेम ही होता है ब्रस्ट, और थर्ड फॉर्म भी वैसा ही होता है ब्रस्ट। तो इसमें याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। अब चलिए थर्ड वाला देखते हैं। अगला है बिल्ड। बिल्ड का मतलब क्या होता है, बनाना, या आप कह सकते हैं निर्माण करना। यानी निर्माण करना या बनाना दोनों होता है। और देख लीजिए, सेकंड फॉर्म होता है बिल्ट और थर्ड फॉर्म भी क्या होता है, बिल्ट। अब चलिए और देखते हैं। ब्रश। ब्रश मतलब क्या है, होता है ब्रश करना। ब्रश करना, देख लीजिए, इसका सेकंड फॉर्म होता है ब्रश्ड और थर्ड फॉर्म भी होता है ब्रश्ड। देख लीजिए, बहुत वर्ब ऐसा है जिसका सेकंड और थर्ड फॉर्म समान होता है। देख लीजिए, जैसे में इसका भी सेकंड फॉर्म समान, इसका भी एक जैसा, यानी दोनों फॉर्म एक जैसा होता है। आप कहिएगा कि वर्ब फोर कहाँ गया, तो देख लीजिए, वर्ब फोर बहुत ऐसे वर्ड में सिर्फ ING लगा देते हैं तो वह वर्ब फोर बन जाता है। कुछ ऐसे वर्ब है जिसमें ING चाहे डबल लिखने पर वर्ब का फोर्थ फॉर्म नहीं बनता है, लेकिन 90% वर्ब में ING जोड़ देंगे तो आप क्या बन जाएगा, वर्ब का फोर्थ फॉर्म। लेकिन फिफ्थ फॉर्म में क्या करेंगे, उसमें एस या ES लगा देंगे तो उसका वर्ब का फिफ्थ फॉर्म यानी पांचवा रूप बन जाएगा। अब चलिए अगला देखते हैं। ब्रुइज। ब्रुइज मतलब क्या होता है, चोट लगना। ब्रुइज मतलब चोट लगना। देख लीजिए, ब्रुइज सेकंड फॉर्म हो जाएगा, ब्रुइज सेकंड फॉर्म ही हो जाएगा, यानी थर्ड फॉर्म, सॉरी। देख लीजिए, दोनों क्या बोले हैं कि सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों समान होता है। यानी बहुत ऐसे वर्ब हैं जिसका सेकंड और थर्ड फॉर्म समान होता है, यानी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म समान ही होगा। एक फॉर्म याद कर लीजिएगा तो दोनों फॉर्म याद हो जाएगा। तो चलिए और देखते हैं। ब्रोबिट। ब्रोबिट मतलब क्या होता है, धमकाना। ब्रोबिट मतलब धमकाना, इसका सेकंड फॉर्म ब्रोबिट ही होगा और थर्ड फॉर्म भी ब्रोबिट होगा। अब चलिए अगला देखते हैं। ब्रोडेन। ब्रोडेन मतलब विस्तृत करना। विस्तृत करना यानी ब्रोडेंड, इसका सेकंड फॉर्म। इसमें भी ब्रोडेंड, यानी इसका समान दोनों हो जाएगा, एक ही जैसा हो जाएगा। अब चलिए अगला देखते हैं। ब्रॉडकास्ट। ब्रॉडकास्ट मतलब क्या होता है, प्रसारित करना, यानी ब्रॉडकास्ट इसका सेकंड फॉर्म भी होता है ब्रॉडकास्ट, यानी थर्ड फॉर्म भी इसका होता है ब्रॉडकास्ट। अब चलिए नेक्स्ट वाला देख लीजिएगा। आप बोलते रहिएगा, आपको याद हो जाएगा। आप नहीं बोलिएगा, आपको याद नहीं होगा। तो चलिए अगला देखते हैं। ब्रीफ। ब्रीफ मतलब क्या होता है, संक्षिप्त करना। संक्षिप्त यानी शॉर्ट कट कह सकते हैं अपने भाषा में। यानी ब्रीफ ब्रीफ मतलब क्या होता है, संक्षिप्त करना, यानी इसका सेकंड फॉर्म होता है ब्रीफ्ड और थर्ड फॉर्म भी होता है ब्रीफ्ड। यानी देख लीजिए, बहुत ऐसे वर्ड हैं जिसका सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म एक जैसा होगा। देख लीजिएगा, आप अगर मान लीजिए सेकंड फॉर्म याद कर लिए तब समझ जाइएगा कि थर्ड फॉर्म भी याद कर लिए।
10% ऐसे वर्ड होते हैं जिसका अलग अलग होता है। देख लीजिएगा इसमें भी कुछ आएगा। ये सिर्फ बी वाला वर्ड है। देख लीजिएगा ये वाला इसके पहले छोड़ चुके हैं, ये सिर्फ बी वाला है। अगला है ब्रीड। ब्रीड का मतलब क्या होता है? पालन पोषण करना, ब्रीड। अब देख लीजिए इसका अलग है। देख लीजिए ब्रेड, इसका देख लीजिए ये नहीं कि इसमें ईडी चाहे डी जोड़ देंगे तो वर्ब का सेकंड या थर्ड फॉर्म बन जाता था। देख लीजिए इसमें पीछे इसमें ईडी जोड़ दिए तो क्या बन जाएगा? सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बन गया है। लेकिन इसमें नहीं, इसका अलग होता है, इसको याद करना पड़ेगा। ब्रेड, ब्रेड। अब चलिए अगला देखते हैं। ब्रांच। ब्रांच मतलब क्या होता है? विभाजित करना। देख लीजिए ये वर्ब है, ब्रांच मतलब विभाजित करना। लेकिन ऐसे भी ब्रांच होता है यानी शाखा। आप बैंक में जाते हैं तो कोई पूछता नहीं है क्या आपका होम ब्रांच है कि और सिविल ब्रांच है, ये सब पूछता है। यानी ब्रांच का मतलब क्या होता है? शाखा होता है। और देख लीजिए इसमें वर्ब के लिए विभाजित करना आपको बोलना पड़ेगा। और देख लीजिए इसका सेकंड फॉर्म होता है ब्रांच्ड, थर्ड फॉर्म भी क्या होता है? ब्रांच्ड। ब्रेक मतलब रोकना। देख लीजिए अगर BREAK के रहता तो क्या हो जाता? तोड़ना। लेकिन BRAKE है यानी ब्रेक मतलब रोकना है। इसका सेकंड फॉर्म हो जाएगा ब्रेक्ड और थर्ड फॉर्म भी क्या हो जाएगा? ब्रेक्ड। और देख लीजिए अगला है ब्रेस। ब्रेस मतलब क्या होता है? संभालना। ब्रेस मतलब संभालना। इसका सेकंड फॉर्म हो जाएगा ब्रेस्ड और थर्ड फॉर्म भी हो जाएगा ब्रेस्ड। अगला देखते हैं बाउंस। बाउंस मतलब उछालना यानी बाउंस्ड, थर्ड फॉर्म बाउंस यानी दोनों फॉर्म एक जैसा। देख लीजिए बाउंस, देख लीजिए आप नहीं बोलते हैं क्रिकेट में कि देख लीजिए आपका गेंदा बहुत बाउंस कर रहा है यानी बहुत उछाल रहा है, यानी बाउंस मतलब क्या होता है? उछालना। बोर। बोर मतलब उबा देना। बोर मतलब उबा देना। देख लीजिए सेकंड फॉर्म हो जाएगा बोर्ड और थर्ड फॉर्म भी हो जाएगा बोर्ड। अब चलिए अगला देखते हैं। आप बोलते रहिएगा, याद होता रहेगा। बूस्ट। बूस्ट मतलब तेज करना यानी इसका सेकंड फॉर्म हो जाएगा बूस्टेड और थर्ड फॉर्म भी क्या हो जाएगा? बूस्टेड। अगला देखते हैं बॉयल। बॉयल मतलब क्या होता है? उबालना। बॉयल मतलब क्या होता है? उबालना। इसका सेकंड फॉर्म हो जाएगा बॉइल्ड और थर्ड फॉर्म भी हो जाएगा बॉइल्ड। आपको याद हो रहा होगा। बोस्ट। बोस्ट मतलब क्या होता है? डिंग हाँकना। बोस्ट मतलब डिंग हाँकना। इसका सेकंड फॉर्म हो जाएगा बोस्टेड और इसका थर्ड फॉर्म भी हो जाएगा बोस्टेड। देख लीजिए ये वर्ब ऐसा है जो ट्रांसलेशन बनाने में, इंग्लिश से कोई भी स्पीकिंग में इसका यूज सब किया जाता है। बोर्ड। बोर्ड मतलब चढ़ना। बोर्ड मतलब क्या होता है? चढ़ना। और देख लीजिए बोर्डेड, बोर्डेड यानी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म समान होगा। देख लीजिए याद रखिएगा जो ब्लू से लिखा हुआ है सेकंड फॉर्म है और जो ब्लैक से लिखा हुआ है थर्ड फॉर्म है, जो रेड से लिखा हुआ है फर्स्ट फॉर्म है। ब्लश। ब्लश मतलब क्या होता है? शर्माना। ब्लश मतलब शर्माना। इसका सेकंड फॉर्म हो जाएगा ब्लश्ड, थर्ड फॉर्म भी हो जाएगा ब्लश्ड। अब चलिए अगला देखते हैं। ब्लड मतलब धुंधला कर देना। धुंधला कर देना ब्लड। इसका सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म भी ब्लड। देख लीजिए ब्लड का आप यूज जानते होंगे। आप कोई यूट्यूबर होंगे तो देख लीजिएगा कोई टेक्स्ट यानी कोई कुछ लिखते हैं अपने थंबनेल बनाने के लिए, तो वहाँ पे ब्लर का ऑप्शन दिखता है। यानी वहाँ पे ब्लर करने के लिए नहीं, आपका जो लिखा हुआ है उसको थोड़ा धुंधला करने के लिए ऑप्शन मिलता है। यानी ब्लर मतलब क्या होता है? धुंधला होता है। चलिए अगला देखते हैं। ब्लो मतलब फूंक मारना। फूंक मारना यानी ब्लो मतलब क्या होता है? फूंक मारना। बिलीव इसका सेकंड फॉर्म हो जाएगा। देख लीजिए इसका अलग है, सेकंड फॉर्म क्या होगा? बिलीव। और थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? ब्लोन। ब्लोन। देख लीजिए ब्लो मतलब क्या होता है? फूंक मारना। देख लीजिए अगर ब्लो आउट लग जाता है इसमें, ब्लो आउट, तो इसका हो जाता है फूंक मारकर बुझाना यानी फूंक कर बुझाना। यानी किसी को फूंक देना और बुझ जाएगा, तो वहाँ ब्लो आउट का प्रयोग करेंगे। अब चलिए अगला देखते हैं। ब्लोट मतलब दाग लगना। ब्लोट मतलब दाग लगना। देख लीजिए इसका सेकंड फॉर्म हो जाएगा ब्लोटेड, थर्ड फॉर्म भी हो जाएगा ब्लोटेड। यानी सेकंड फॉर्म ब्लोटेड, थर्ड फॉर्म भी ब्लोटेड। अब चलिए अगला देखते हैं। ब्लूजम। ब्लूजम मतलब खिलना। ब्लूजम मतलब क्या होता है? खिलना। देख लीजिए इसका सेकंड फॉर्म हो जाएगा ब्लूजम्ड और थर्ड फॉर्म भी हो जाएगा ब्लूजम्ड। यानी इसका सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों समान है। ब्लॉक। ब्लॉक मतलब क्या होना? बंद कर देना यानी बंद करना। ऐसे ब्लॉक मतलब क्या होता है? बंद करना। इसका सेकंड फॉर्म होगा ब्लॉक्ड और थर्ड फॉर्म भी होगा ब्लॉक्ड। देख लीजिए
आप कहीं वीडियो देखते हैं यूट्यूब पर तो क्या कहते हैं लाइव चैट में तो अगर ज़्यादा कमेंट करेगा तो तुम्हें ब्लॉक कर दूंगा, यानी ब्लॉक कर दूंगा, यानी वह बंद कर देंगे, उसके आप चैनल पर दोबारा आप कमेंट नहीं कर सकते, यानी ब्लॉक का मतलब यही होता है, यानी बंद करना। तो चलिए अगला देखते हैं। ब्लिंक मतलब क्या होता है? पलक झपकाना, यानी ब्लिंक मतलब पलक झपकाना होता है। इसको सेकंड फॉर्म ब्लिंक्ड और थर्ड फॉर्म भी ब्लिंक्ड होता है। देख लीजिए ब्लिंक्ड मतलब आंख मारना भी होता है, आप आंख मारना भी कह सकते हैं या पलक झपकाना भी कह सकते हैं, दोनों कह सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं। ब्लाइंड मतलब अंधा करना, ब्लाइंड मतलब क्या होता है? अंधा करना। इसका सेकंड फॉर्म होता है ब्लाइंडेड और थर्ड फॉर्म भी होता है ब्लाइंडेड। देख लीजिए क्या कहिए कि ब्लाइंड मतलब तो अंधा व्यक्ति होता है, लेकिन देख लीजिए इसको वर्ब में यूज करेंगे तो वही अंधा करना हो जाएगा। और चलिए अगला देखते हैं। ब्लेस, ब्लेस मतलब क्या होता है? आशीर्वाद देना, आशीर्वाद देना। ब्लेस मतलब आशीर्वाद देना। इसका सेकंड फॉर्म हो जाएगा ब्लेस्ड और थर्ड फॉर्म भी हो जाएगा ब्लेस्ड, यानी समान इसका एक जैसा। अब अगला देखते हैं। ब्लीड, ब्लीड मतलब क्या होता है? खून बहना, खून बहना। तो नहीं कर रहा है कि अगर तो हो जाता है, यानी ब्लीडिंग ज्यादा हो जाता है तो बोलते हैं ब्लीडिंग हो रहा है, यानी ब्लीडिंग मतलब वह काम कंटिन्यू है, यानी खून बह रहा है, यानी ब्लीडिंग मतलब क्या है? खून बह रहा है, यानी यह ब्लीड मतलब क्या होता है? खून बहना। इसका सेकंड फॉर्म हो जाएगा ब्लेड और थर्ड फॉर्म भी हो जाएगा ब्लेड। अब चलिए अगला देखते हैं। बाइट, बाइट मतलब काटना, लेकिन सेकंड फॉर्म होता है बीट और थर्ड फॉर्म भी होता है बीट। लेकिन याद रखिएगा बाइट और कट में क्या अंतर है। कट का मतलब भी कटना होता है, लेकिन कोई औजार से कटना, यानी कोई चीज से, जैसे में कुदाल, गरासी, टंगारी से कटना। लेकिन ये बाइट मतलब क्या? दांत से काटना, कुछ दांत से काट रहे हैं, जैसे में कुत्ता जब काट लिया तो वहां बाइट का प्रयोग करेंगे, सेब को काटना है तो वहां बाइट का प्रयोग करेंगे। अब चलिए अगला देखते हैं, यानी दांत से काटना, यहाँ इसका हिंदी कह सकते हैं। बीड, बीड मतलब क्या होता है? बोली लगाना, यानी बीड मतलब बोली लगाना है। लोग नहीं बोली लगाता है, जैसे में कोई जमीन बड़ा बड़ा अफसर का कि हाँ 200 है, 400, यानी 500 ऐसे बढ़ते जाता है सब, वहाँ बोली उसी को कहते हैं, यानी बोली लगाना। बीड मतलब क्या होता है? बोली लगाना। अब चलिए अगला देखते हैं। व्यास, व्यास मतलब क्या होता है? पक्षपात, व्यास मतलब पक्षपात करना, जिसका सेकंड फॉर्म व्यास्ड होता है और थर्ड फॉर्म व्यास्ड होता है। अब चलिए अगला देखते हैं। बेटरे, बेटरे मतलब क्या था? धोखा देना, बेटरे मतलब धोखा देना, यानी बिटरेड इसका सेकंड फॉर्म हो जाएगा, थर्ड फॉर्म बिटरेड ही होगा, यानी समान फॉर्म। देख लीजिए बेट मतलब क्या था? है शर्त लगाना, बेट मतलब क्या था? है शर्त लगाना। याद रखिएगा बेट ये मत समझ लीजिएगा कि कोई खुरपी का बेट लगाना है, हंसुआ का बेट लगाना है, नहीं। बेट में क्या मतलब क्या आता है? शर्त लगाना। इसका सेकंड फॉर्म ही बेट ही होता है, थर्ड फॉर्म बेट, यानी तीनों इसका एक जैसा होता है। अगला है बेसेच, बेसेच मतलब क्या होता है? प्रार्थना करना, बेसेच मतलब प्रार्थना करना। इसका सेकंड फॉर्म हो जाएगा बी शॉर्ट। देख लीजिए इसका अलग है बी शॉर्ट, इसका थर्ड फॉर्म बी शॉर्ट ही होता है। चलिए अगला देखते हैं। बेनिफिट, बेनिफिट मतलब क्या होता है? लाभ होना, बेनिफिट मतलब लाभ होना। देख लीजिए इसका सेकंड फॉर्म हो जाएगा बेनिफिटेड और थर्ड फॉर्म भी हो जाएगा बेनिफिटेड, यानी याद रखिएगा ये सब टेंस में, वॉइस में, नरेशन में बहुत ये सब यूज किया जाता है, याद रखिएगा। यहाँ वॉइस में तो ये वर्ब का थर्ड फॉर्म बहुत यूज किया जाता है, यानी वॉइस वर्ब का थर्ड ही फॉर्म यूज होता है। अब चलिए अगला देखते हैं। बिलोंग, बिलोंग मतलब संबंध रखना। देख लीजिए इसका सेकंड फॉर्म हो जाएगा बिलोंग्ड और थर्ड फॉर्म हो जाएगा बिलोंग्ड। देख लीजिएगा आप कोई यूट्यूब पर वीडियो देखते होंगे तो कोई पूछता होगा कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, यानी आपका घर कहाँ है, यानी आप कहाँ से संबंध रखते हैं, है ना। जैसे मैं बिहार से संबंध रखता हूँ, मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ। चलिए अगला देखते हैं, यानी बिलोंग का मतलब संबंध रखना। बिहोल्ड, बिहोल्ड मतलब क्या होता है? ध्यान से देखना, बिहोल्ड मतलब ध्यान से देखना। इसका सेकंड फॉर्म होता है बिहेल्ड और थर्ड फॉर्म होता है बिहेल्ड, यानी तीन दोनों फॉर्म, सेकंड और थर्ड फॉर्म दोनों क्या होता है? समान होता है। देख लीजिए बिहोल्ड का एक और हिंदी कह सकते हैं गौर से देखना, ध्यान से देखना या गौर से देखना, ये आप याद कर सकते हैं। याद रखिएगा बिहोल्ड मतलब क्या होता है? गौर से देखना या ध्यान से देखना। चलिए अगला देखते हैं। बिहेव, बिहेव मतलब क्या होता है? बर्ताव करना, बिहेव मतलब बर्ताव करना। इसका सेकंड फॉर्म होता है बिहेव्ड और थर्ड फॉर्म होता है बिहेव्ड। अब चलिए अगला देखते हैं, ये आपको याद करना ही पड़ेगा। देख लीजिए आप इसके लास्ट में ट्रिक भी बताऊंगा,
चलिए कि आपको सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म कैसे याद करना है। बेग मतलब क्या आता है, भीख मांगना। बेग मतलब क्या आता है, भीख मांगना। और देख लीजिए इसमें बेगर BEGGAR बेगर लग जाएगा तो क्या हो जाएगा, भिखारी हो जाएगा। यानी एगो और ही जी लिख कर अगर AR लगा देते हैं तो बेगर हो जाएगा, यानी भिखारी हो जाएगा। यानी बेग मतलब क्या होता है, भीख मांगना। इसमें बेग्ड यानी इसका एक और जी बढ़ जाएगा इसमें, तब ED लगेगा। इसमें भी एक जी बढ़ गया और ED लगा। यानी कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जिसको अगर लास्ट में उसी वर्ड को यानी लेटर को दोहरा कर उसमें वर्ब का सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाया जाता है, याद रखिएगा। अब चलिए देखते हैं आगे वाला। ब्यूटीफाई। ब्यूटीफाई मतलब क्या होता है, शोभित करना। शोभित करना यानी उसको ऐसा सजाना कि वो शोभा दे, यानी शोभा दे, यानी तब वहाँ क्या कहेंगे, शोभित कर रहा है, यानी ब्यूटीफाई है। यानी ब्यूटी इसका सेकंड फॉर्म हो जाएगा ब्यूटीफाइड और थर्ड फॉर्म भी हो जाएगा ब्यूटीफाइड। यानी ब्यूटीफाई मतलब क्या होता है, शोभित करना। यानी बीम, बीम मतलब प्रकाश डालना, यानी बीम्ड। और थर्ड फॉर्म भी क्या हो जाएगा, बीम्ड। देख लीजिए आप पढ़े होंगे क्लास 10th में तो बीम ऑफ लाइट यानी किरण पुंज पढ़े होंगे, जैसे में कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट, डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट, ये पढ़े हैं ना, वहाँ प्रकाश यानी डालना। अब चलिए अगला देखते हैं। बैटल। बैटल मतलब क्या होता है, युद्ध करना। बैटल मतलब युद्ध करना। इसका सेकंड फॉर्म हो जाएगा बैटल्ड और थर्ड फॉर्म भी हो जाएगा बैटल्ड। यानी बैटल मतलब युद्ध करना। देख लीजिए बैटल, और जब बैटल में फील्ड लग जाएगा FIELD, बैटल फील्ड हो जाएगा, वहाँ युद्ध भूमि यानी युद्ध का मैदान हो जाएगा उसका हिंदी। जब बैटल में फील्ड लगेगा तो क्या हो जाएगा, युद्ध का मैदान या युद्ध भूमि। अगला चलिए देखते हैं। बात। बात मतलब क्या होता है, स्नान करना चाहे नहाना। बात मतलब क्या होता है, दोनों हिंदी होता है, स्नान करना है या नहाना, याद रखिएगा। देख लीजिए बाथ, इसमें सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, बाथ में सिर्फ ED लग जाएगा। और देख लीजिए बाथ ये भी क्या हो जाएगा, इसमें ED लग जाएगा, देख लीजिएगा। और बात में रूम लगा देते हैं तो बाथरूम हो जाएगा, यानी बाथरूम यानी नहाने वाला घर, यानी स्नान घर कह सकते हैं, यानी नहाने वाला घर, अगर इसमें सिर्फ रूम जोड़ देते हो। अब चलिए अगला देखते हैं। बैट। बैट मतलब बल्लेबाजी करना, यानी बल्लेबाजी करना, बैट डे। इसका सेकंड फॉर्म हो जाएगा, थर्ड फॉर्म भी बैट हो जाएगा। देख लीजिए बैट मतलब बैट भी होता है, यानी बैट मतलब बल्ला भी होता है, लेकिन जो बल्लेबाजी करता है जो खेलता है क्रिकेट, उसे क्या कहते हैं, बैट भी कहते हैं, यानी बल्लेबाजी करना वर्ब कह सकते हैं। अगला है वैस। वैस मतलब जोर से मारना। वैस मतलब जोर से मारना, यानी पूरा दम लगा के मारना, वैस मतलब जोर से मारना। अब इसका सेकंड फॉर्म हो जाएगा बेस्ड और थर्ड फॉर्म भी हो जाएगा बेस्ड। अब देख लीजिए अगला देखते हैं। बार्क। बार्क मतलब भौंकना। बार्क मतलब क्या होता है, भौंकना। यानी देख लीजिए इसका सेकंड फॉर्म हो जाएगा बार्कड और थर्ड फॉर्म भी हो जाएगा बार्कड। अब चलिए अगला देखते हैं। बैन। बैन मतलब रोकना, यानी रोक लगाना या रोकना, यानी बैन का मतलब क्या होता है, रोक लगाना। रोक लगाना का इसका सेकंड फॉर्म हो जाएगा बैंड और थर्ड फॉर्म भी हो जाएगा बैंड। देख लीजिएगा आप जानते होंगे कि जो चाइना वाला ऐप है वह भारत क्या किया है, उस पर बैन कर दिया है, यानी रोक लगा दिया है। आप सुने होंगे कि यह ऐप बैन हो गया है, यानी बैन यानी उस पर रोक लगा दिया गया है। यह आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ से देख लीजिएगा वर्ड आप याद कीजिए ना, तो अपने अपने आसपास के ये बात से याद कीजिए ये इसका यूज होता है कि नहीं। देख लीजिए जैसे में बैन है, इसका यूज तो कितना होता है, यानी चाइना वाला जो सामान है वह भारत ने उस पर बैन लगा दिया है, यानी रोक लगा दिया है। तो बैन का मतलब क्या हो जाएगा, रोक लगाना। अब चलिए अगला देखते हैं। बैलेंस। बैलेंस मतलब क्या होता है, संतुलित करना। आप पढ़े होंगे क्लास 10th के केमिस्ट्री में कि इसको संतुलित करना है, यानी बैलेंस करना है। इस सूत्र को क्या करना है, इस अभिक्रिया को संतुलित कर दीजिए, यानी बैलेंस कीजिए, अनबैलेंस कीजिए, असंतुलित, ये सब पढ़े हैं ना। तो बैलेंस मतलब क्या होता है, संतुलित करना भी होता है, याद रखिएगा। इसका सेकंड फॉर्म हो जाएगा बैलेंस्ड और थर्ड फॉर्म हो जाएगा बैलेंस्ड, इसमें सिर्फ D लग जाएगा। अब चलिए अगला देखते हैं। बेक मतलब क्या होता है, सेकना। बेक मतलब सेकना होता है, इसका सेकंड फॉर्म होता है बैक्ड, थर्ड फॉर्म भी होता है बैक्ड। अब चलिए अगला देखते हैं। चलिए आपको अब याद करने का ट्रिक बता देते हैं। देख लीजिए अगर आप इसमें कोई भी अगर वर्ड की लास्ट में E देखे होंगे तो उसमें सिर्फ क्या लगा दीजिएगा, सेकंड फॉर्म में D लगा दीजिएगा सिर्फ, है ना।
सिर्फ डी लगा दीजिएगा। जैसे में देख लीजिए बेक है तो इसमें ई है तो सिर्फ डी लग गया है, इसमें भी ई है तो डी लग गया है। नहीं अगर लास्ट में ई हो तो सिर्फ वहाँ डी लगा दीजिएगा, वहाँ उसका सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म तैयार हो जाएगा। बहुत ऐसे वर्ब में ऐसे ही होता है। चलिए तो पीछे भी देख लेते हैं। जैसे में देख लीजिए इसमें ई था सिर्फ डी लग गया है ना, यह नियम सही है। यानी अगर ई हो तो सिर्फ वहाँ डी लगा दीजिएगा। अगर मान लीजिए ई नहीं हो, कुछ नहीं हो, तो सिर्फ उसमें ई डी जोड़ दीजिएगा लास्ट में। यानी ई डी जोड़ दीजिएगा तो आपको उसका थर्ड फॉर्म यानी सेकंड फॉर्म दोनों फॉर्म मिल जाएगा। बहुत ऐसे ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड ऐसे ही बना होता है। चलिए और कुछ एग्जांपल देख लेते हैं उसमें का। जैसे में देख लीजिए बैन है ना, तो इसमें सिर्फ ई डी लग गया है, यह दोबारा लिख कर। अब चलिए इसमें जैसे बार्क एम के है तो इसमें सिर्फ ई डी लग गया है, इसमें भी ई डी लग गया है। यानी आपको ये ट्रिक पूरा प्रूफ कर दी है। यानी अगर ई लास्ट में होगा तो क्या लगा दीजिएगा, सिर्फ डी लगा दीजिएगा। अगर ई नहीं होगा तो उसमें ई डी अपने से लगा दीजिएगा। देख लीजिए इसका सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म निकाल कर बाहर आ जाएगा। ये आपको समझ में आ गया होगा। देख लीजिए इसके पहले एक टेंस के वीडियो छोड़ चुका हूँ, वो जाकर देख लीजिएगा। और देख लीजिए इसके अगले वाले वीडियो में क्या पढ़ेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है। उसके देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और देख लीजिए इसका बी सिर्फ ये बी वाला वर्ब था और सी वाला वर्ब अगले वीडियो में आएगा, तो वह देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देख लीजिए ये वर्ड बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जो आप अगर इंग्लिश बोलना चाहते हैं, इंग्लिश सीखना चाहते हैं, ग्रामर पढ़ना चाहते हैं, तो ये आपको याद करना ही पड़ेगा। ये देख लीजिए ऐसे वर्ड लिया हूँ जिसका यूज डेली लाइफ में हम करते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि अगर सब्सक्राइब कीजिएगा तो आपको वीडियो मेरा मिलेगा। अगर नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा तो मेरा वीडियो आप तक नहीं पहुंचेगा। तो आप मेरा वीडियो चाहते हैं कि आप तक पहुंचे तो चैनल को सब्सक्राइब